नमस्ते दोस्तों, सभी शिक्षकों, अभिभावकों एवं स्टूडेंट को आज यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि एक नए सिस्टम डीसी लाइव एजुकेशन सिस्टम क्या है ये बताने के लिए कि इसका उद्देश्य क्या है। डीसी लाइव एजुकेशन यानी कि जीवन को किस प्रकार हम बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। अब सबकी परेशानियों का एक संपूर्ण समाधान है ये। जितने में भी संसार में समस्याएं हैं, यानी कि फैमिली को परेशानियां हैं, टीचर्स को भी परेशानियां हैं और समाज को भी परेशानियां, उस सब सारी समस्याओं का समाधान डीसी लाइव एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से यानी कि आप उसका समाधान कर सकते हैं। डीसी लाइव एजुकेशन क्या है ये समझने के लिए आपको मेरा यानी कि सारा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये है क्या और ये क्यों जरूरी है इस समाज में। अभी समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं। समाज में जैसे कोई पिता है, पेरेंट्स है, माता पिता है, शिक्षक है। माता पिता और शिक्षक है, इन लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि बड़ा होके मेरा बच्चा क्या करेगा। हो सकता है मेरे पास सीमित साधन है, इसके माध्यम से इसे बड़ा एजुकेशन नहीं दिला सकते हैं, तो उसके भविष्य को लेकर उसे बहुत सारी चिंताएं हैं कि उसका क्या होगा भविष्य में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा अभी इतना महंगा हो चुका है, इतना प्रॉब्लम है कि वो नहीं समझ पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इसको यानी कि सही रास्ते पे अपने लड़कों को दिखा सकते हैं, उसके लिए हम बेहतर लाइफ कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। उसे चिंता हमेशा लगी रहती है, मेरा बच्चा यानी वीडियो गेम में या गलत संगत में पढ़ के गलत दिशा की ओर जा रहा है, उसको कैसे रास्ते पे लाया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम सब परफेक्ट है, लेकिन क्या होता है कि एक जगह उसको कंप्लीट मैनेजमेंट नहीं मिल पाता है कि बच्चा बड़ा हो तो पैसे को कैसे मैनेज करे और वो अच्छा अपनी लाइफ 30+ होने के बाद कैसे आराम से जी सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें आपको सारी समस्याओं का समाधान, जितनी भी समस्या आपको नजर आ रही है कि बच्चे का क्या होगा नहीं होगा, ये बड़ा होकर अगर जॉब नहीं कर पाया तो इसका भविष्य क्या होगा, ये बिजनेस सही से नहीं कर पाया तो इसका क्या होगा, एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा, दूसरों का सम्मान कैसे करेगा, इस सारी समस्याओं का समाधान आपको डीसी लाइव एजुकेशन सिस्टम में दिया गया है। डीसी यानी कि डायरेक्ट आपको यानी कि लाइफ का जो विज्ञान है, ज्ञान है, वो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा और कैसे को आप अपने धन को मैनेज कर सकते हैं, अपने पिता के धन को मैनेज कर सकते हैं। जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी आप समाज में अभी देख रहे हैं, उस सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे उपलब्ध है। आपको बस ये नहीं देखना है कि कौन कह रहा है। हमारी कंपनी का मोटिव यही है कि यानी कि सही चीज सही समय पे सभी स्टूडेंट को ये पहुंचाया जा सके, ताकि वो इसके माध्यम से अगर वो अच्छा एजुकेशन 10 के बाद नहीं कर पाता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है या कहीं जॉब करने लगता है अपना स्थिति को सुधारने के लिए, तो कैसे इससे यानी कि बेहतर स्थिति में भविष्य में आ सकता है और टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। सभी बहुत सारा बिजनेस करते हैं, टीचर बन जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें पैसे का सही से मैनेज करने का ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होता है। धन क्या है, जीवन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, ये उसे पता ही नहीं है। तो उनका एक बचपन से ही जब बच्चा 10 साल का हो, उसी समय उसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा और एक उद्देश्य पर बनाना होगा और उसे कागज पे लिखना होगा। इसे जो है एक लिखना होगा और डेली उसे देखना होगा कि हमने लक्ष्य क्या बनाया है और उसका उद्देश्य क्या है। उसे प्राप्त करने में उस लक्ष्य को उद्देश्य क्या है, 10 साल से ही आपको ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा। बच्चों को ये समझाना होगा कि तुम अपना एक लक्ष्य बनाओ, ऊंचा लक्ष्य, छोटा नहीं कि हमको मैट्रिक पास करना है या हमको जॉब करना है, कोई ऐसा लक्ष्य जहां तक यानी पहुंचने के बाद आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। बचपन से ही हर बच्चे को चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या पढ़ाई छोड़ दिया हो या कुछ भी कर रहा हो, समाज में कोई भी जॉब कर रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, उसे इस चीज को समझना होगा। जब तक हम जड़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता है। हम लोग बाहर को ठीक कर रहे हैं कि तना को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें जड़ पे फोकस करना होगा। जड़ स्टार्ट होता है यानी 10 वर्ष का जब बच्चा होता है, वो समझने लगता है दुनिया को, उस समय ही हर चीज को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसी समय हमको ये समझाना होगा हर बच्चे को कि वो एक अपना 10 साल का जब हो तो वो एक अपना लक्ष्य बनाए और एक उद्देश्य, वो इस उद्देश्य, उसका उद्देश्य जीवन का क्या है। लक्ष्य तो बना लिया, कोई अच्छा भी लक्ष्य बना सकता है, कोई बुरा भी लक्ष्य बना सकता है,
लेकिन ऊंचा लक्ष्य बनाना होगा। क्या बनाना होगा? ऊंचा लक्ष्य। और इस लक्ष्य को प्राप्त कर को लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित करना होगा कि एक स्टेप प्राप्त करने के बाद हम ये ना सोचे कि चलो भाई मैट्रिक पास कर लिए तो हम अचीव कर लिए सब कुछ, या भाई हम नौकरी प्राप्त कर लिए तो अचीव कर लिए कुछ, घर बना लिए तो हम अचीव कर लिए कुछ। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए उसका, ये लक्ष्य होना चाहिए, ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए, ताकि अगर यहां तक पहुंचने में, ये 30 तक ये जो है अपना लक्ष्य को प्राप्त करता है और टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। अगर धन का प्रबंधन उसे सही से पता होगा कि धन को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसका उपयोग है, धन कितना हमारे जीवन में जरूरत है, जीवन का उद्देश्य क्या है, फैमिली को कितना हमको महत्व देना चाहिए, अपने समाज को कितना महत्व देना चाहिए, देश को कितना महत्व देना चाहिए, उसको ये समझना होगा। उसी चीज को समझने के लिए हमने एक सिस्टम तैयार किया जिसके माध्यम से उसे एक ही जगह सब चीज प्राप्त हो जाएगा जीवन के बारे में, और धन को कैसे मैनेज किया जाएगा ताकि आगे परेशानियां न हो। जितनी भी परेशानियां संसार में है सब धन के कारण है, क्योंकि धन की समझ हमें नहीं है कि हमें धन कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितना समाज को यानी कि बेहतर बनाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। जीवन में धन क्यों चाहिए हमें? फैमिली को सिक्योर करने के लिए, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, समाज का भला करने के लिए। तो वो धन को सब कुछ समझ लेता है और इसी धन के भ्रम में वो उलझ के रह जाता है और सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। धन जो है एक टूल है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, लेकिन आदमी उसी के पीछे दौड़ते हुए ना ही अपना फैमिली को टाइम दे पाता है, ना ही किसी को समय दे पाता है। मान लीजिए कि पति पत्नी दोनों काम करने लगे, लेकिन दोनों इतना बिजी हो जाते हैं कि नहीं अपने बच्चों को समय दे पाते हैं, नहीं फैमिली को समय दे पाते हैं। तो उस धन का क्या? अब उसका उपयोग ही अगर आपके लाइफ में नहीं है, अगर समय नहीं दे पाए तो उस धन का क्या? कब हमें रिटायरमेंट लेना चाहिए, इसी मिथ को बदलने के लिए रिटायरमेंट आदमी कब लेता है? आजकल 60 साल आदमी रखा है, लेकिन आदमी की मृत्यु 60 साल में हो जाती है। क्या ये सही है? रिटायरमेंट का उम्र जो है 60 साल, ये सही है? ये बिल्कुल ही गलत है। रिटायरमेंट का उम्र जो है ना 30 साल होना चाहिए। बचपन से 10 से स्टार्ट करके ये 30 साल में इसको रिटायर्ड होना है। ये कैसे प्राप्त होगा? इसी सारी समस्याओं का समाधान हमारी यानी कि संस्था ने किया है, डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम, जिसके माध्यम से इनके वीडियोज आप देख के, इनके बुक्स को पढ़ के आप ये समझ सकते हैं कि हम भाई कैसे, सिर्फ हवा में बात करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, सिर्फ वचन देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, इस ऊपर काम करना होगा। हर टीचर को इस विषय में सोचना होगा कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, क्या वो जब हमारे स्कूल से ये बाहर निकलते हैं तो डायरेक्ट क्या वो यानी कि बेहतर इंसान बन जाता है, या बेहतर यानी कि टेंशन फ्री हो जाता है, उसको पैसे की आवश्यकता फिर नहीं रहेगी, यानी कि पैसा इतना उसके पास रहेगा कि उसको लाइफ में जो भी समय बचेगा वो समाज सेवा में लगा सके, दूसरे का भला करने में, सब सेवा भाव से सारा काम हो करे। ऐसा कोई सिस्टम तैयार करना होगा। इसी सिस्टम को पूरा करने के लिए 15 साल की लगातार मेहनत के बाद, जीवन को समझ के, मैं ध्रुव कुमार अमरपुर बांका बिहार का रहने वाला हूं, जिन्होंने ये सिस्टम तैयार किया, जिसके माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि किस समय सही निर्णय लेके हम अपना यानी जीवन को सही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन से ही सीख सकता है, महान लोगों के जीवन से ही सीख सकता है, उनके वचनों को महसूस करके, उनके सही मार्गदर्शन को यानी कि समझ के वो आगे बढ़ सकता है। समाज में हर चीज उपलब्ध है, बस उसको अलग अलग बिखरा हुआ है, बस उसी चीज को समेट के आपको ये प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सभी टीचर्स, सभी अभिभावक हमारे वीडियोस को पूरा देखिए, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये 30 तक में रिटायर्ड बच्चा मेरा कैसे ले लेगा। मान लीजिए उसका जॉब नहीं लगता है, फिर वो अच्छी जिंदगी कैसे जी सकता है? हम कोई बिजनेस करते हैं, मेरे बिजनेस को कैसे वो संभाल सकता है? अन्यथा हम करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उसको मैनेज वो नहीं कर पाता है, उसके बाद वो जीरो हो जाता है। 4 बच्चों में से 4 बच्चे अगर हमारे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, कोई भी होता है, एक दिन हम नहीं रहेंगे तो हमें चिंता लगा रहता है कि इसका क्या होगा। अगर उसको पैसे का ज्ञान कि धन कैसे काम करता है, धन क्या है, और सोते सोते भी वो पैसा बनाना सीख जाता है कि मान लीजिए शुरू से अभी बचत और निवेश करता है तो किस माध्यम से और कैसे, ये सारे प्रूफ के साथ आपको हमारे वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से मनी मैनेजमेंट और जीवन क्या है, इसके माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है हमें कि 10 साल से ही बच्चे को जो है बचत सेविंग सिखाना होगा, और उस सेविंग को जो है निवेश कैसे किया जाए,
निवेश के बहुत सारे तरीके हैं। आप निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, स्टॉक्स में खरीद सकते हैं, या कोई ऐसा प्रॉपर्टी खरीदते हैं वहां घर बना देते हैं और उस घर में जो है रेंट हमको आता है, वो इतना आता है कि उसका जीवन आराम से कट सकता है। उसको पैसिव इनकम बोला जाता है। निवेश करके पैसिव इनकम, ये हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट किया जाए, इस चीज को सिखा के हम बच्चे को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, टेंशन फ्री लाइफ जीने योग्य बना सकते हैं। तो हमें बचपन से ही, जब वो 10 साल का हो, उसको एक स्किल सिखाना होगा। स्किल सिखाना होगा, कोई गुण जिसके माध्यम से वो धन कमा सके। या तो अगर वो जिस चीज में टैलेंटेड हो, या तो गाना गा सकता हो, यानी कि या टीचर बन सकता हो, किसी बच्चे को 10वीं में पढ़ा है तो 5वीं में पढ़ा सकता हो, या किसी भी माध्यम से वो धन कमाना सीखना होगा। सबसे पहले स्किल से सीखना ही होगा, तभी ये लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा बाधाएं आएंगी। हो सकता है मेरे पिताजी आज हैं कल नहीं रहे। अगर कोई स्किल्स सीखेंगे हम, स्किल्स के माध्यम से हम धन कमाएंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चाहे उसको आईएएस अफसर बनना हो, या डॉक्टर बनना हो, या कुछ भी बनना हो, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और धन कैसे प्राप्त होगा? स्किल सीखने से, जो हमें तुरंत धन प्रोवाइड करा सकता है। स्किल्स कुछ भी हो सकता है, बेचने की कला भी एक स्किल्स में ही आता है। कुछ भी आप सीख सकते हैं जिससे आपको धन कमाया जा सकता है। समाज में हर चीज उपलब्ध है, लेकिन सब बिखरा हुआ है। अब आप कैसे क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ बोलने से नहीं, हमारे सिस्टम में ये सब चीज उपलब्ध है। आप हमें हमारे वीडियोस देख के, हमारे बुक्स को पढ़ के ये समझ सकते हैं कि कैसे होगा। अन्यथा स्कूल में भी बताया जाता है कि अच्छा इंसान बनने के लिए सब चीज बताया जाता है, लेकिन फिर भी ये समस्याएं जो आज हमारे समाज में है, क्यों है? इसी समस्याओं का निजात पाने के लिए, यानी कि सोचने के लिए कि हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देके जाएंगे। धन सब कुछ नहीं है, ये उन्हें समझाना होगा। और धन के बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, ये भी उसे समझाना होगा। और कैसे हम धन को प्राप्त कर सकते हैं और कितना धन हमें जरूरत है, इस सभी समस्याओं का समाधान हमारे सिस्टम डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम में उपलब्ध है। जो आप जो है इस यानी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़िए, ताकि आज देश का कल्याण हो सके, आपका कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके। सारी एजुकेशन संस्थाएं बहुत ही बेहतरीन है। बस जिस तरह हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक लाइफ एजुकेशन आपको पढ़ाना होगा। वो हमारे वीडियोस देख के ही आपको ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ये आपको पता चल जाएगा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हर माता पिता को जो भी प्रॉब्लम होता है अपने बच्चों के प्रति कि वो गलत दिशा में जा रहा है, बाइक बहुत तेज चला रहा है, ये कर रहा है, माता फैमिली को ज्यादा महत्व देना चाहिए या धन को देना चाहिए या किसको देना चाहिए, वो हमारे सिस्टम लाइफ एजुकेशन में उसको बताया जाएगा। लाइफ एजुकेशन आप ही के जीवन से लिया गई प्रेरणा का एक ऐसा माध्यम है जो आपके बच्चों तक सभी स्कूल्स में पहुंचाने का यानी कि उद्देश्य है हमारा, ताकि सब स्कूल के बच्चे ये जाने कि लाइफ है क्या और धन क्या है और धन का सही उपयोग क्या है। ये उसे सही समय पे सीखना होगा। हम लोग धन के बारे में 20+ होने के बाद समझते हैं, या वह हम ग्रेजुएशन करते हैं तब उसके विषय में थोड़ा नॉलेज लेते हैं, या हम लोग पैसा बचपन में स्किल सीखते हैं तो थोड़ा लेट होने के बाद कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, ये क्या स्किल सीख के करेगा, अभी पैसा कमाने की जरूरत है, हमारे पास बहुत पैसा है। ये समस्या का समाधान कभी ना हो पाएगा। जितना भी भ्रष्टाचार है, जितनी भी परेशानियां इस देश में है, सारी परेशानियों का निजात जो है आप एजुकेशन के माध्यम से ही ले सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। जब बच्चा शिक्षित नहीं होगा और सही ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो वो बेहतर जो है ना समाज को अपना समय नहीं दे पाएगा कि क्या भी समाज के लिए हम कर सकते हैं। इसीलिए 10 साल से ही उसको उसका लक्ष्य निर्धारित कराना होगा। उसका लक्ष्य जीवन का क्या होगा और उसका उद्देश्य क्या है, सही डायरेक्शन उसी समय उसे लिख के देना होगा। ये तुम यानी कि बच्चों ये सोचना है तुम लोगों को कि पहले ही कॉपी पे ये लिख लेना होगा तुम्हें कि हमारा लक्ष्य क्या है। सिर्फ हमको धन कमाना है या संसार को कुछ दे के जाना है। बिना दिए आप संसार से कुछ नहीं ले सकते हैं। आप संसार में कुछ दे के नहीं जाते हैं तो आपका कहीं नामो निशान नहीं होगा। सिर्फ देने को सीखिए, ईश्वर आपको सब कुछ देगा। इसीलिए आप क्या यानी कि वैल्यू दे सकते हैं संसार में, किसी को सुविधा क्या दे सकते हैं। बिजनेस का पर्पस क्या होता है, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक यानी कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जरिया है। बिजनेस वो होता है कि आप किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वही बिजनेस है। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस करके किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। तो जो जितना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो उतना ऊंचा पद पे होता है। जो छोटा, जैसे कोई मान लीजिए ठंडा बेच रहा है या पानी बेच रहा है, वो एक छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कोई हार्ट सर्जरी कर रहा है तो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जो छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसको छोटा धन मिलेगा।
जो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसको बड़ा धन मिलेगा। तो ये आपको समझना है कि हमको बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि सब छोटा ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अगर हार्ट सर्जरी करते हैं या कोई भी विभाग में इंजीनियर हैं, आप बेहतर यानी कि बिल्डिंग्स देके जाते हैं, यानी कि समाज को बेहतर स्थिति में लाने के लिए पुल का निर्माण कर सकते हैं, या कुछ भी, या यानी कि पृथ्वी को यानी कि ब्रह्मांड के अगले छोर तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो ज्ञान के माध्यम से होगा। आप जितना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा उतना बड़ा यानी कि आपको फायदा होगा, समाज का भला होगा। तो अगर आप टेंशन फ्री नहीं होते हैं, टेंशन फ्री, तनाव मुक्त जिंदगी, आप अगर तनाव मुक्त नहीं होते हैं तो क्या आप यानी कि आपका उद्देश्य जो होगा क्या वो सही दिशा में होगा? कभी नहीं होगा। आप अगर टेंशन फ्री नहीं होते हैं तो तनाव मुक्त जिंदगी कभी नहीं जी सकते हैं। और तनाव मुक्त जिंदगी जीने के बाद आप समाज के बारे में सोच सकते हैं कि समाज का हमको क्या करना है, समाज का अच्छा करना है या बुरा करना है। अगर आप टेंशन फ्री हो जाइएगा धन से तो आप समाज का भला करिएगा ना, आपके पास बचेगा क्या फिर समाज की भलाई के सिवा? जितना भी करप्शन है, जो भी है, सब धन के कारण है। आज बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसी समय सोच लेता है मेरा माता पिता इतना खर्च किया है तो हमको कैसे उसको प्राप्त करना है। कोई ये नहीं सोचता है। शुरुआती दौर में सब अच्छे होते हैं बच्चे, लेकिन जब ये सिस्टम में जाता है अब माहौल में तो उस तरह से करप्ट हो जाता है। कोई बच्चा खराब नहीं होता है, कोई माता पिता खराब नहीं होता है कि उसको खराब एजुकेशन मिले, और बहुत सारी परेशानियां हो गई। जो व्यक्ति यानी कि डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन किसी और माध्यम से समाज का भला कर सकता है, तो उस कौन सा ऐसा तरीका है किस माध्यम से हम लोग समाज को कुछ बेहतर स्थिति में ला सकते हैं? उसका एक ही तरीका है, टेंशन फ्री लाइफ जब तक नहीं होते हैं। हम रिटायरमेंट का जो डेट लिखते नहीं है, फिक्स नहीं करते हैं कि हमको 30 इयर्स में टेंशन फ्री होना है धन के मामले में। अगर धन के मामले में फ्री हो गए, पैसिव इनकम जनरेट करना आप सीख गए, तो उसके बाद बताइए क्या प्रॉब्लम आपके यहाँ रह जाएगा। 30 साल में हमारी शादी होती है, उसके पहले बच्चे हो जाते हैं। 30 साल में शादी होती है, बच्चे होते हैं, सब होते हैं ना, फिर उसके बाद ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस मिथ को बदलना है कि शादी होने के बाद आदमी को प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। उस मिथ को बदलने के लिए हमें शुरू से ही, जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी समय हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होगा। बस क्या आप चाहते हैं कि ये 20 साल आप जो शुरुआती दौर में मेहनत करना चाहते हैं कि जिंदगी लाइफ टाइम, चाहे 60 साल का हो या 80 या 100 साल का, 100 साल तक यानी कि टेंशन लेना चाहते हैं? अगर आप ये 20 साल आप अपना थोड़ा सा मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं, ये सही है? या जिंदगी भर मर मर के जीना, टेंशन ले लेके जीना, ये उचित है? अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमको करना क्या है, उसको निर्धारित हो गया, लक्ष्य निर्धारित हो गया, तो कितनी भी बाधाएं आएंगी आप उससे पार कर जाइएगा। इसीलिए आपको ये सोचना है कि हमें बच्चों को भविष्य क्या देना है। हर माता पिता को सोचना होगा कि बच्चे का भविष्य कैसा होना चाहिए। हर चीज स्कूल में उपलब्ध है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। बहुत सा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, मतलब बड़ा स्कूल नहीं जा पाता है, 10th तक की पढ़ाई करके समाप्त हो जाता है, तो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाता है। लेकिन सबको तो पैसा धन चाहिए ना भाई, जीवन जीने के लिए, और टेंशन फ्री भी होना है, उसको तनाव मुक्त जिंदगी जीना है। तो अगर धन भी चाहिए, धन के कारण ही तनाव मुक्त होगा। धन होगा तो सारा समस्या समाधान हो सकता है। और जीवन को वो समझ ले कि जीवन में हमको किसी का भला करना है, किसके साथ यानी कि कैसा व्यवहार करना है, ये उसे पता हो कि सबका समान इज्जत, सम्मान रूप से सबको देखना है, सबका सम्मान करना है, सबका इज्जत करना है। तो ये सब चीज एक ही जगह उसको प्राप्त हो जाए कि हमें लाइफ को यानी कि एक जगह एक मिश्रण बनाया गया है। डीसी लाइफ एजुकेशन एक मिश्रण को तैयार किया है, जिसके वीडियोज और बुक्स को पढ़ के आप ये समझ जाइएगा कि हमको करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हम यानी कि डॉक्टरी नहीं पढ़ा रहे हैं, ना इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, हम जीवन को पढ़ा रहे हैं। जो आप ही के जीवन से लिया गया मर्म है, वो आप ही के जीवन से लिया गया आपके फेल्योर और सक्सेस को लेके मिक्स किया हुआ है एक यानी कि पोर्टफोलियो है, जिसके माध्यम से किस तरह हम धन को मैनेज करेंगे, कितना धन को रखना है, कितना बचाना है, कितना दान करना है, उस सारा सिस्टम आपको यहाँ उपलब्ध होगा। और जीवन में फैमिली के क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ प्राप्त होगा, जिसके कारण आप जो है ना बेहतर लाइफ जी सकते हैं। और ऑल फैमिली अगर जब तक खुश नहीं होगा, आप खुश नहीं रह सकते हैं। आप अपने को सिर्फ खुश कर लेने से क्या आपका जीवन धन्य हो जाएगा? सबकी मृत्यु निश्चित है। जीवन का अंतिम लक्ष्य ही है मृत्यु, उसको एक दिन प्राप्त करना ही है। अगर हम जब पृथ्वी से जाएं तो समाज को, संसार को इस कुछ ऐसा देके जाएं ताकि सबको खुशहाल जिंदगी जिसके। आज एनवायरनमेंट इतना खराब हो रहा है, उसके लिए कितनों प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं देता। अगर वो एजुकेटेड सही से होगा, उसको सही नॉलेज होगा,
और यानी कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं कहता वो अनपढ़ है, गवार है, ये है वो है। तो उस मिथ को बदलना है कि चाहे अनपढ़ हो या गवार हो, उसके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करके वो समझ जाए कि यह सही या गलत है। अच्छाई और बुराई को समझने की शक्ति को विवेक कहा जाता है, और इंसान एक विवेकशील प्राणी है, लेकिन उस विवेक को वो खोता जा रहा है कि उसको ये पता अब नहीं चल रहा है क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम मोबाइल पे इतना समय जो वीडियो गेम्स ये वो खेलने में व्यतीत कर रहे हैं, या जो भी फालतू कंटेंट देखने में व्यतीत कर रहे हैं, क्या ये मेरे लिए सही है? तो उसी चीज को समझना होगा। हम माता पिता का बात नहीं रखते हैं, हम भाई कुछ अलग दिशा में हम चले जाते हैं, बाइक तेज चलाते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं। कितनी आशाएं और भावनाएं आपसे जुड़ी हुई है। बच्चे को यही सिस्टमिक ढंग से सिखाने का एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम है, डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम। आपको ये नहीं देखना है कि कौन कह रहा है, आपको ये देखना है कि क्या ये सही है या गलत है। जब तक आप उसको अंदर तक नहीं देखिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो हमारे यानी कि सिस्टम को नहीं समझिएगा, हमारे वीडियोस को नहीं देखिएगा, तो आपको समझ कैसे आएगा कि क्या सही था क्या गलत था। आने वाले भविष्य में आपको पता चले तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अभी से ही उस चीज को सुधार किया जाए। अगर 10 साल, अभी बड़े को तो ठीक कोई नहीं कर सकता है क्योंकि घड़ा पक चुका है, लेकिन अगर बच्चों को ही शुरू से ही बचत और निवेश करके पैसिव इनकम जनरेट करना सिखाया जाए और धन का मैनेजमेंट सिखाया जाए, धन कैसे काम करता है, वो सीखने के बाद ऑटोमेटिक वो टेंशन फ्री लाइफ जिएगा, और टेंशन फ्री लाइफ वो रिटायरमेंट 30 साल में ले सकता है। 60 साल के बाद क्या जिंदगी का आनंद ले सकता है कोई भी बच्चा? कोई नहीं आनंद ले सकता है सही तरीके से। सिर्फ प्रवचन दे सकता है, ये करो बेटा वो करो, लेकिन कोई ठोस आधार नहीं दे पाया। अपने बच्चों को ठोस आधार देने के लिए इस सिस्टम का निर्माण किया गया है। हम यही चाहते हैं कि आप इससे जुड़िए, इसको समझिए। ये सारा चीज फ्री कंटेंट है, सब चीज फ्री है। बस आपको जो है ना डीसी लाइफ एजुकेशन गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, किसी पे भी कीजिए, आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या यानी कि इसका उद्देश्य क्या है और ये करना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है आपसे। आप एक बार हमारे वीडियोस को जरूर देखिए और पूरा देखिए, ये नहीं देखिए कि कौन कह रहा है। हमेशा मनुष्य की फितरत मधुमक्खी की तरह होनी चाहिए। उसके जीवन से सीखना चाहिए कि मधुमक्खी किसी पे भी जाके बैठता है, नीम पे बैठता है, करेले पे बैठता है, फूल पे बैठता है, पत्ती पत्ती बैठता है, किसी चीज पे भी बैठता है, जब वो वापस आके अपने छत्ते में आता है तो मिठास ग्रहण करता है। आप किसके साथ रहते हैं, किसके संगत में रहते हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप उस व्यक्ति से क्या अच्छाई ग्रहण किए और उसको अपने छत्ते में एकत्रित कीजिए, अपने माइंड में एब्जॉर्ब कीजिए और वही समाज में फैलाइए। सिस्टम सिर्फ यही है कि हम लोग को सिखाया गया है कि अच्छा सोचो। सिर्फ अच्छा सोचने से नहीं होगा, अच्छा बोलने से होगा। अगर अच्छा बोलते रहिएगा ना तो ऑटोमेटिक एनवायरमेंट, आपका कॉन्शियस माइंड ये डिक्लेयर कर देगा कि अच्छा ही आप सोचने और बोलने दोनों लगिएगा। इसीलिए करना क्या है, अच्छा बोलना है। अपनी परेशानियों को उजागर नहीं करना है, हम बहुत परेशान है, हमको ये परेशानी है, जिसके कारण आप परमात्मा को ये संदेश भेज रहे हैं कि हम परेशान है, वो उसका यानी कि सिस्टम में फीड हो गया और आपको परेशानी भेज देता है। इसीलिए बताना कि सब बढ़िया है, सब कुछ बेहतर है और आगे भी बेहतर होगा। परेशानियां बताने से या कुछ करने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? समस्या का समाधान मनुष्य को स्वयं करना होगा, मेहनत करना होगा। अगर जो शुरू में मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, जो बाद में मेहनत करेगा वो रोएगा। आपने तो गाना सुना होगा, कहानियां सुनी होंगी, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। बचपन तो इंसान खेल में खो देता है, अब जब जवानी आती तो कोई उसको बोलने वाला नहीं होता, और नींद भर सोता है, कोई डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब होता है, वो कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। जब वो बूढ़ा होता है तो वो रोता है। क्यों? क्योंकि बचपन सिर्फ खेल में ही खो दिए। खेलना है क्या? हम अच्छा खेल के बेस्ट प्लेयर नहीं बन सकते हैं? बैडमिंटन नहीं सीख सकते हैं? कुछ भी बजाना नहीं सीख सकते हैं? कुछ गाना नहीं सीख सकते हैं? कुछ स्किल्स नहीं सीखते हैं? स्किल्स पे फोकस बचपन में करना होगा। जैसे आप स्किल्स पे फोकस कीजिएगा, ऊंचा लक्ष्य रखिएगा, आप उद्देश्य को प्राप्त कीजिएगा। इस सारा सिस्टम जो है ना आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगा कि इस चीज को सही तरह से डिटरमाइंड किया गया है, जिसके कारण आप समझ जाइएगा कि हाँ हमें ये करना चाहिए, और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। प्रकृति उसको वही देती है जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं और जैसा बोलते हैं। अब बिना एक्शन ले लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले सोचने से ज्यादा, सोचने के बाद तुरंत पहला कदम आपको बढ़ाना होगा। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाइएगा आप आगे की ओर नहीं जा सकते। सिर्फ सोचने में, हाँ भाई हम बचत करते, हम निवेश करते तो टेंशन फ्री हो जाते। सिर्फ सोचने से या दोष देने से वो ये बोल रहा है वो बोल रहा है, वो मतलब नहीं। आप ये मन में बैठ के सोचिए कि हम अपना लक्ष्य पहले लिखिए, आप कि हमारा लक्ष्य क्या है। वो लिखने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए आप जो है ना कि सतत प्रयास कीजिए।
आप उस वहां पे आप 100% पहुंचिएगा। बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप अंदर से अगर स्ट्रांग रखिएगा, धन से आप स्ट्रांग रहिएगा, तो कोई बाधाएं नहीं आ सकती है। आपके पिताजी बीच में ना रहे, फिर भी अगर आप स्किल सीख के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो ये स्किल से आपको इतना धन दे देगा कि आप जो है ना अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा और उद्देश्य को भी प्राप्त कर लीजिएगा। तो अब आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, बचत करना है, निवेश करना है, पैसिव इनकम जनरेट करना है, या ये सोचना है कि हम मैट्रिक पास करेंगे, बीए पास करेंगे तो हमको बढ़िया नौकरी मिलेगा। बेचना भी एक आर्ट है, एक कला है, उसको समझिए। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम कुछ भी कर सकते हैं, उसी पैसे को आप निवेश कीजिए, बचत कीजिए। फिर में आपको ये नहीं कोई बोला है कि मेरे को कमा के दो, बचपन से ही 10 साल से इनको कमा के दो। कोई ऐसा माता पिता चाहता है तो चाहता है कि बच्चा पढ़े, लेकिन पढ़ता क्या है, वीडियो गेम देखता है, क्या कर सकता है लाइफ में? कुछ नहीं कर पाएगा। जो आदमी वीडियो गेम बनाना नहीं सीख रहा है, वो कभी वीडियो गेम ही लाइफ टाइम यानी करते रह जाएगा। अगर वीडियो गेम ही तुमको ज्यादा पसंद है तो वीडियो गेम के फील्ड में जाओ, उसको समझो, उसको बनाओ, ताकि तुम्हारा वीडियो कोई भी यूज करे तो तुमको पैसा हो, पैसिव इनकम जनरेट करो। बहुत सारे साधन है, वो हमारे सिस्टम में आपको समझ में आएगा। यूट्यूब से, फेसबुक से, इससे उससे कैसे हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से, गोल्ड से, शेयर मार्केट से कैसे पैसा जनरेट किया जाता है, पैसिव इनकम जनरेट किया जाता है, यह आपको सब चीज सिखाया भी जाएगा और बताया भी जाएगा। आपको सीखना है तो संपर्क कीजिएगा, अन्यथा आप हमारे वीडियो को ही देख के इतना ज्ञान आपको हो जाएगा कि आप अपने फैमिली का, खुद का, या पढ़ाई लिखाई करके आप जो उद्देश्य प्राप्त कीजिएगा तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि एक सिस्टम, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, ये 10 साल से ही अगर सिस्टम को मेरा फॉलो कर लेता है, समझ लेता है और उसको बार बार देखता है क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या तरीका है, हमारे 10-20 वीडियो को भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा आपको बच्चे के लिए क्या करना है। इसीलिए आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। और गूगल पे, फेसबुक पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप DC लाइव एजुकेशन सिस्टम को टाइप कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि जो भी बेहतर चीज होगा आप तक सही समय पे पहुंच सके। आप ये मत देखिए कि कौन कह रहा है सही है या गलत, ये आपको डिसाइड करना है। और इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। धन्यवाद।